हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए वैकेंसी, नए माइनिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो आज मैं जो नई वैकेंसी, नए जॉब के बारे लेके आया हूँ, ये इसमें सिर्फ इंटरव्यू है, ना इसमें कोई रिटर्न है, ना इसमें कुछ है। और आपको ओनली इंटरव्यू है माइनिंग सरदार के लिए। बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते थे, सर माइनिंग सरदार के लिए कहीं भी वैकेंसी लगवा दीजिए, कहीं भी वैकेंसी है तो मुझे बता दीजिए। तो उसके लिए ये आज वैकेंसी आ गई है, तो आप इसको इंटरव्यू दे सकते हैं। मैं इसमें पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कहाँ पे इंटरव्यू है, किस कंपनी में इंटरव्यू है, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के समय क्या-क्या चीज़ लगेगा, पूरी डिटेल्स कितने पोस्ट के लिए है, तो सभी डिटेल्स मैं बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं, आज जो है इंटरव्यू माइनिंग सरदार के लिए इंटरव्यू है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। तो ये जो इंटरव्यू, ये कंपनी जो है ये दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में है। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर में आता है। डीपीएल दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड, दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर में आता है। ये मेनली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वेस्ट बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती है। ये एक माइनिंग माइनिंग पर्सनल चाहिए ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फॉर टीडीसीएम माइंस के लिए। और बारजोरा में जो लोकेशन है, और बांकुरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। ये टीडीसीएम जो है ये ट्रांस दामोदर कोल माइन हो एट बारजोरा डिस्ट्रिक्ट, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो पोस्ट आई है माइनिंग सरदार के लिए आई है, टोटल 6 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें से एससी के लिए एक, अनरिजर्व के लिए दो, अनरिजर्व ईसी के लिए वन, एसटी के लिए वन, ओबीसी एक कैटेगरी के लिए 01। तो टोटल 6 का पोस्ट है। इसमें से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है आपको मिलेगा 35,000 पर मंथ प्लस अलाउंस। तो माइनिंग सरदार के लिए 35,000 पर मंथ मिल रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के माइंस है, जिसमें कंट्रेक्चुअल बेसिस पे सरदार के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है, वॉकिंग इंटरव्यू ओनली। तो इसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। तो कैंडिडेट शुड possess द माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कोल इशूड बाय डीजीएमएस। तो सबसे पहली बात है, माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट चाहिए कोल में, और उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस कोल माइन में चाहिए, प्रिफरेबली इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट कोल माइन में 5 साल का प्रोजेक्ट प्लस माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट। दूसरा है गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय डीजीएमएस, जीटी सर्टिफिकेट भी चाहिए, प्लस वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो है सेंट जॉन एम्बुलेंस, अभी इसके बाद जो है डीजीएमएस से भी सर्टिफिकेट इशू होना चालू हो गए हैं। डीजीएमएस डीजीएमएस से जो अप्रूव्ड है, अप्रूव फर्स्ट एड सेंटर है, वहां से भी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मिल जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए एटलीस्ट एमबीबीएस डिग्री एंड रजिस्टर्ड मेडिकल काउंसिल फ्रॉम ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिल जाएगा। दूसरा है ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सम पर्सन ऑफ गुड रिपोर्ट एज टू द जनरल गुड कंडक्ट एंड एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट। इसका मतलब है कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइप का एक जो है सर्टिफिकेट चाहिए, और गुड कंडक्ट और इंसिडेंट आपके प्रीवियस आपके बारे में चाहिए, प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, और गुड कंडक्ट के बारे में एक सर्टिफिकेट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट जो है फॉर एज लिमिट जो है 45 ईयर ऑफ एज है, 1/1/2023 तक। इसमें से एज पर द नॉर्म्स जो है एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। नोट में है कि कैंडिडेट सुपरएनुएटेड फ्रॉम कोल सेक्टर एंड मैक्सिमम एज नॉट एक्सीडिंग 62 ईयर एज एन इतना मे आल्सो बी कंसीडर्ड। तो जो रिटायर पर्सन है, जो रिटायर पर्सन है कोल कोल माइनिंग से, कोल सेक्टर से, और जिसकी मैक्सिमम एज जो है 62 ईयर नहीं हुई है 1/1/23 को, वो भी इसमें, उसका भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। नोट में है कि नॉलेज ऑफ बंगाली लैंग्वेज इज प्रेफरेबल फॉर द अबव पोजीशन। अगर बंगाली आपको आती है तो और अच्छी बात है, प्रेफरेबल है इसमें। जनरल इंस्ट्रक्शन है सिलेक्शन टू द अफोर्सेड मैनर पर्सन शैल बी मेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। इसमें ओनली पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपका इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, उसकी उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा।
Candidature of applications shall be liable for rejection at any stage of recruitment process or even after the recruitment or joining if any information provided by the candidate is found false, or is found not to be conformity with eligibility criteria mentioned in the employment notification. तो जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में दिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुल करना चाहिए, या आप जो है इंफॉर्मेशन कोई दे रहे हैं तो वो सही होना चाहिए, नहीं तो आपका कैंडिडेट जो है किसी भी समय में या तो एट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस और आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कैंसिल किया जा सकता है, रिजेक्शन किया जा सकता है। द applicant working in government, semi-government, PSU, autonomous bodies should produce the NOC issued by his or employer at the time of interview, without which he shall not be allowed for interview. तो आपको जिस अगर किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनमस बॉडी में अगर काम कर रहे हैं तो आपको NOC आपको उस कंपनी से आपको लेके एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में प्रोड्यूस करना है। कोई TADA जो है इसके साथ नहीं दिया जाएगा। DPL राइट टू रिजर्व फॉर रिलैक्स एज इन केस ऑफ डिजर्विंग मेरिटोरियस कैंडिडेट। ये एज रिलैक्सेशन जो है ये DPL जो है वो कर सकता है मेरिटोरियस कैंडिडेट के लिए। द DPL रिजर्व द राइट टू विथड्रॉ कैंसल द एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफ सर्कमस्टेंसेस सो वारंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन thereof। तो ये DPL जो है दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड किसी भी समय जो है एडवर्टाइजमेंट कैंसिल कर सकता है बिना कोई रीजन दिए हुए। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द लीगल जुरिसडिक्शन शैल बी दैट ऑफ कोर्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट कोलकाता, हाई कोर्ट। सो SC कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ अदर देन वेस्ट बंगाल शैल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट। तो आपको वेस्ट बंगाल SC कैंडिडेट के लिए सिर्फ वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट ही चाहिए, वेस्ट बंगाल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। चौथा है वेस्ट बंगाल रिजर्वेशन रूल शैल बी फॉलोड। तो वेस्ट बंगाल का रिजर्वेशन रूल फॉलो होगा। नेक्स्ट है, अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वाकई इंटरव्यू देने के लिए मे सबमिट दैट एप्लीकेशन इन एडवांस गिविंग डिटेल्स एज पर इनक्लोज फॉर्मेट, जो फॉर्मेट मैं नीचे दे दूंगा, along with the self-attested copy of testimonial, 2 passport size photograph addressed to the GM HRD DPL Administration Building, Dr. BC Rai Avenue, Durgapur, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्मा एंड मेल एट कैरियर DPL@not। उसके ऊपर में लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, 2 फोटोग्राफ जो है GM HRNA DPL एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, BC रॉय एवेन्यू, दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बर्धमान में भेजना है, प्लस जो है मेल कर देना है career@dpl.net.in। और उसमें भेजने के बाद आपको उसके ऊपर में लिखना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप सरदार के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द माइनिंग सरदार लिख देना है। नॉलेज ऑफ बंगाली जो है प्रेफरेबल है। एंड वॉकिंग इंटरव्यू जो है इसका जो है 1 फरवरी 2023 को होगा 11:30 बजे। तो फिर से मैं वॉकिंग इंटरव्यू का डेट बता देता हूँ, 1 फरवरी 2023 11:30 बजे। कहाँ पे होगा? DPL एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दुर्गापुर 713201। आपको ये जगह पे जाना है और इंटरव्यू जो है 11:30 बजे आप दे सकते हैं 1 फरवरी 2023 को। साथ साथ में इसमें एनेक्सर फॉर्मेट में क्या क्या दिया हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको लिखना है माइनिंग सरदार, अगर है तो माइनिंग सरदार कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। GM HRNA एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, डॉक्टर BC राय एवेन्यू, दुर्गापुर 71302, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान। ये आपका दिया हुआ है। आपका पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। फुल नेम जो है आपका इंग्लिश कैपिटल लेटर में लिखना है। फादर या हस्बैंड नेम लिखना है। एड्रेस परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो है एज पर द सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको इसमें प्रोड्यूस करना है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, आपका उसमें से कौन कौन से एग्जाम पास किए हैं, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, किस कैटेगरी में है आप बिलोंग करते हैं, आप जनरल, SC ST OBC, तो ये आपको बताना है। आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। रिलीजन आपका क्या है, सेक्स आपका क्या है, नेशनलिटी आपकी क्या है, ऑल दो इंडियन ही है सभी, ईमेल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सभी डिटेल्स देना है। साथ साथ में एक्सपीरियंस जो है वो डेजिग्नेशन क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टू और जॉब डिस्क्रिप्शन, उसका आपको एक्सपीरियंस का डिटेल्स देना है। इसके बाद आपका सिग्नेचर कर देना है और प्लेस और डेट लिख के ये चीज़ भर के इसके साथ-साथ जो अटैचमेंट है वो आप भेज सकते हैं। आप इसका डिटेल्स जो है dpl.net.in का वेबसाइट में भी जाकर आप देख सकते हैं, करियर पेज और वेबसाइट में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, मैं अपने बारे में और मेरे अपने बुक्स के बारे में बताता हूँ। तो मैं नीरज कुमार दास, ऑथर ऑफ माइनिंग बुक्स। जो अभी माइनिंग बुक्स है, ये मेरी 4 माइनिंग बुक्स है। ये सभी कॉम्पिटिटिव माइनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी बुक्स हैं। साथ ही साथ ये माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम के लिए भी बहुत ही यूज़फुल बुक्स हैं। मेरी 4 बुक्स है, फंडामेंटल ऑफ माइनिंग, रेगुलेशन बम, ए टू जेड माइन लेजिस्लेशन बुक और ए टू जेड माइन वेंटिलेशन बुक। फंडामेंटल ऑफ माइनिंग में आपको जो है टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सभी जितने भी एग्जाम हैं, साथ ही साथ 6 मॉडल पेपर मिलेंगे। तो शॉर्ट टॉपिक वाइज जो नोट्स है वो शॉर्ट बहुत ही समराइज में लिखा हुआ है। वो एक एक टॉपिक पर सबसे कम सबसे कम वर्ड में सबसे ज़्यादा जानकारी उसमें दिया हुआ है। साथ रेगुलेशन बम में आपको CMR 2017 का MCQ, साथ ही साथ जो डीजीएमएस सर्कुलर है वो 1935 से अपडेटेड अभी तक का सभी इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तीसरा ए टू जेड माइन लेजिस्लेशन बुक, इसमें एमसीक्यू रिलेटेड माइंस एक्ट, माइंस रूल, एमवीटीआर, रेस्क्यू रूल, क्रेच रूल, सीईए, कोल माइन, पिटहेड बाथरूम और जनरल सेफ्टी से रिलेटेड सभी का एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस है। तो यही बेहद ही कॉम्पैक्ट और बुक है। इसका प्राइसिंग जो है 600 रुपीज़ है। ए टू जेड माइंड वेंटिलेशन में आपको वेंटिलेशन से रिलेटेड आपको इसमें टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा या चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कंप्लीट पैकेज ऑफ बुक्स है। एमसीएल और डब्ल्यूसीएल के एग्जाम के लिए ये बेहद ही यूजफुल बुक्स है। साथ ही साथ ये एनसीएल के लिए जो एग्जाम हुआ था अभी पिछले 19 तारीख को, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से डायरेक्टली आए थे। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9060668126 पर आप हमें जस्ट व्हाट्सएप करें। आप गूगल पे, फोन पे नंबर पे भी इस पे पेमेंट करके आप अपने बुक एड्रेस पर बुक आप अपने ऊपर ला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माइनिंग से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगे आपके आपके अपने नोटिफिकेशन पर। आप जस्ट इसे बेल आइकन को हिट कर लीजिए और साथ ही साथ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरी कंप्लीट वीडियो को देखें। थैंक यू दोस्तों।